आप बहुत चीज़ों का दान करते हैं। कभी कभी आपके यहाँ कोई आए, उन्हें एक बेलपत्र का झाड़ दे दो, वृक्ष दे दो, ये लगाइए। जहाँ भी कहीं पेड़ लगाए जाते हैं, पर्यावरण का काम होता है, वहाँ पूर्वजों के लिए ये 5-4 ऐसे पेड़ हैं जिनका दान जरूर कीजिए। एक नीम का पेड़ है, जो 3 नीम के पेड़ लगा लेगा वो सूर्य लोक का भेदन करता हुआ अपने इष्ट के चरणों में पहुंचेगा। 3 जो 5 आम के पेड़ लगा लेगा उसकी 14 पीढ़ियां तर जाएंगी। ये बात मैंने अभी एक दिन बोली है। आम का पेड़, पीपल का पेड़ लगाने से अकाल मृत्यु नहीं होती। पीपल के वृक्ष की बहुत बड़ी महिमा है। बट वृक्ष वंश वृद्धि नहीं रुकने देता, और बेल का वृक्ष है जिंदगी में कभी कंगाली नहीं आने देता, व्यापार फेल नहीं होने देता। इसलिए इन वृक्षों के दान की बहुत बड़ी महिमा है। और महाभारत में तो पितामह भीष्म युधिष्ठिर को कथा सुनाते हैं, वृक्षों के बारे में कहते हैं। तो ऐसी ही बात थी, कहा पितामह हमने ऐसा सुना है कि संतान के बिना गति नहीं है, उनका उद्धार नहीं होता, पुरखे उल्टे लटके रहते हैं, औलाद नहीं होती, तो क्या ये बात सही है? उस समय पितामह भीष्म ने बड़ी अद्भुत बातें कही। तो अंग्रेजों ने छत्रपति शिवाजी के बारे में सुना था कि यह इतना बड़ा ताकतवर ये योद्धा कैसे हुआ। तो पता लगा कि इसकी माँ जीजाबाई ने महाभारत सुना जब ये बच्चा गर्भ में था। तो अंग्रेजों ने पर्चे छपवा करके कुछ पंडित पुजारियों को धन पैसा दे करके इन्होंने ये सब बड़ा गड़बड़ किया, और ये प्रचार कराया गया कि महाभारत कोई न पढ़े, क्योंकि अंग्रेज सोचते थे कि अब तो हमारी बापोती हो गई हिंदुस्तान पर, ये तो अब खाली हम करने वाले ही नहीं हैं। तो उन्होंने प्रचार किया कि द्वारा से कहीं कोई छत्रपति शिवा पैदा ना हो जाए। तो इस बात का ये प्रचार किया गया। तो महाभारत में एक बड़ा अच्छा ये कथन है, जब ये पूछा गया कि संतान के बिना उद्धार नहीं होता, कल्याण नहीं होता। बाबा जियों के यहाँ तो कोई औलाद नहीं होती, तो क्या सब भूता प्रेता बन जाते हैं? अरे उनके लिए तो विमान आता है। तो ऐसी ये सब बातें फैलाई। युधिष्ठिर ने भी पूछ लिया, तो मुस्कुरा करके पितामह भीष्म ने कहा, और उन्होंने कहा युधिष्ठिर, जिन बच्चों को जन्म दिया है ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो तर्पण पिंडदान करेंगे, ये जरूरी नहीं है कि वो गया जी जाएंगे, लेकिन हे युधिष्ठिर, जिन्होंने वृक्ष लगाए हैं, पेड़ मनुष्य शरीर धारण करता हुआ गया में पहुंचकर अपने दाता का पिंडदान करता है। और भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर, एक पेड़ लगाने का मतलब है 10 बच्चों को लालन पालन करना। एक पेड़ काटने का मतलब है 10 लोगों की हत्या करना। आपके घर में लकड़ी के बेड हैं, अलमारी हैं, बहुत चीजें हैं, तो कितने पेड़ों की हत्या हुई है? तो इसका प्रायश्चित कैसे होगा? इसका प्रायश्चित तब होगा जब आप वृक्ष लगाएंगे, जब आप पेड़ लगाएंगे। आपके घर में जितने लोग हैं हर वर्ष उतने पेड़ लगाइए। आपके पास जगह नहीं है तो मुझे बोल दीजिए, तुम्हारे नाम के मैं लगा दूंगा। हाँ, यदि जगह है तो लगाइए। आप अपने आसपास फार्म हाउस कहीं भी, जहाँ भी जो भी जगह है वहाँ लगाइए। व्यवस्था नहीं बनती है तो मुझ जैसे लोग बहुत हैं इस देश में, उनको बोल दीजिए। लेकिन बोलना उन्हीं को जो लगा सके। हाँ, जो लगा दें, सच में जो लगा दें उनको। तो इसमें वर्णन किया गया है कि बेल वृक्ष का दान भी एक विशेष दान में से है। वृक्षों के दान की बात कही, पूजने चयने दाने, 3 चीजें इसकी, पूजन, चयन यानी चढ़ाने के लिए उसको तोड़ना, चुनाव करना, और दाने, इसका दान यानी इसको लगाना, वो दान ही है। तो यह कल्याण कर देता है। बिल्व वृक्ष महाभाग महेशस्य सदा प्रिय। ये बेल वृक्ष हमेशा हमेशा से भगवान महादेव को प्रिय रहा है। शिव दर्शन कृज ज्योति प्रसीदाब्द सुतास्तन। यदि आपके सुता, बेटा बेटी
बेल वृक्ष के दर्शन करके अपने काम धाम के लिए जाते हैं, यात्रा के लिए जाते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं कि घर में एक गमले में बेल वृक्ष लगाओ, और किसी यात्रा के लिए जाते हो तो बेल वृक्ष का दर्शन करके जाओ। यात्रा मंगलमय होगी, अशुभ नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। बेल वृक्ष के दर्शन का इतना बड़ा प्रभाव है, और मुझे विश्वास है कि इसको सुन करके आप सब अपने अपने घरों में जमीन है। देखो एक और आनंद की बात बता दूं मैं आपको, पीपल का पेड़ बाउंड्री के अंदर नहीं लगा सकते आप। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि उसका पूजा पाठ का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अभी मैं किसी कथा में बता रहा था कि जितने भी पीपल के पेड़ पूजे जाते हैं उन सब पर देवता रहते हैं। जिन पीपल के वृक्ष के नीचे बाथरूम कर दिया जाए, मल विसर्जित कर दिया जाए, उठ पटांग काम किया जाए, वो पीपल का पेड़ भूत प्रेत का निवास स्थान बन जाता है। ऐसा वर्णन है ग्रंथों में। तो बाउंड्री के अंदर यदि आप लगाते हैं, यदि वहां किसी ने मल विसर्जन कर दिया, यदि किसी ने वहां बाथरूम किया, तो उस वृक्ष को देवता छोड़ देंगे और वहां आलाय वलाय भूत प्रेत आकर उस पेड़ पर रहना शुरू कर देगी। इसलिए उसको बाउंड्री के अंदर लगाने की बात नहीं कही गई। फिर दिक्कतें हो जाती हैं, फिर परेशानियां हो जाती हैं। ये बहुत ज्यादा शुभ है पेड़, यदि इसको कोई पूजा कर ले तो। ये मैं डरावने वाली बात नहीं बोल रहा हूं। हमने तो गौशाला की बाउंड्री के अंदर दुनिया भर के लगा रखे, इतना पीपल, इतना बरगद, सब इतना लगा रखा है, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग गलती नहीं करेंगे, मालूम है। और वैसे भी कहा गया जो सार्वजनिक जगह है, पीपल, बरगद, ये वृक्ष वहीं लगने चाहिए जो सार्वजनिक जगह। इन वृक्षों को तो, बेल वृक्ष को तो मरघट के आसपास लगाने को कहा है, शमशान के भी आसपास लग सकते हैं, नदियों के किनारे लग सकते हैं, राजमार्ग पर लग सकते हैं। ऐसी सार्वजनिक जगह पर इन वृक्षों को लगाया जावे, इनका बहुत बड़ा महत्व है। कितनी अच्छी बात कही है। बिल्व का दर्शन करके आप अपनी यात्रा करते हैं तो 100% आपकी यात्रा सफल होती है। भूल जाओ तुम पुण्य को, जब पाप नहीं होगा तो पुण्य की ग्रोथ तो अपने आप ही बढ़ेगी। हाँ, हमें पुण्य कितना मिला ये मत सोचिए कि प्रकृति ने हमें कितना दिया, प्रकृति से हमें क्या मिला, ये सोचने की जरूरत नहीं है। ये सोचिए कि हमने प्रकृति को क्या दिया, और जो देगा उसको 100% मिलेगा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। जो दिया जलाए प्रकाश न मिले, ऐसा कैसे हो जाएगा? अरे जिसने दिया जलाया है तो प्रकाश क्यों नहीं होगा? दिया जलाओगे तो अंधेरा छटेगा, अच्छे काम करोगे तो पाप कटेंगे, पाप कटेंगे तो पुण्य बढ़ेंगे। तो हमारे ग्रंथ हमें शुभ कर्म करने के लिए कहते हैं, हमें अच्छे कर्म करने के लिए कहते हैं। तो यहां आइए, मैं इन्हीं श्लोकों का व्याख्यान कर रहा हूं। बेलुव वृक्ष महाभाग महे महे सस्य सदा प्रिय, शिव दर्शन कृत ज्योति प्रसीदावे सुतास्तन। कहा गया है कि इसका दर्शन बहुत ज्यादा शुभ है, इसका बंधन बहुत ज्यादा शुभ है, इसका पूजन भी बहुत ज्यादा शुभ है। किसका? बेल वृक्ष का। इसकी अति महिमाएं अपने आप में। कहा जाता है महाभाग, महेश्वर का परम प्रिय यदि कुछ है तो यह बेल वृक्ष है। ये मां भगवती लक्ष्मी से प्रकट हुआ है, यहां ये भी वर्णन कर दिया। नेत्र महादेव के हैं, लेकिन यह मां लक्ष्मी की छाती से प्रकट हुआ है। बात इस प्रकार से है, बात उस समय की थी। एक बार देवताओं में पंचायत हुई और ये कहा कि हम देवताओं को रहने के लिए मृत्यु लोक में सबसे बढ़िया जगह कौन सी है, हम कहाँ रहें। ये बात चली। इन कथाओं को सुनने में बड़ा आनंद आता है। मैं लोगों को मिल ही रहा था उस समय में। कोई माँ अपने बेटे के साथ में, जवान बच्चा था 22-23 साल का, तो वो अपने बेटे के साथ परिक्रमा लगा रही थी। तो उसने वो बोर्ड लगा देखा जिसमें हमारी फोटो लगी थी। बोली अरे ये तो महाराज का आश्रम है। वो पहली बार आई। उसके बेटे को बहुत उल्टी हो रही थी, रात का टाइम था, अस्पताल भी जाना बड़ा मुश्किल था। वो आई और मैं बैठा ही था, रो रही, आंख में उसके में आंसू थे।
तो महाराज जी परिक्रमा में इतना बेटे को उल्टी हुई है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है, और डॉक्टर की कोई व्यवस्था। हमने अपने आश्रम के डॉक्टर के लिए फ़ोन लगाया, 11:15 बज रहे थे, उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो अचानक मैंने उस बच्चे को, मनीष को मैंने बोला, मैंने कहा भगवान शंकर से अनुमति मांग करके जो हमने सुबह पूजा में बेलपत्रियाँ चढ़ाई हैं उनसे एक बेलपत्री मांग के ले आओ, क्योंकि तुलसी और बेलपत्र ऐसे हैं ये कि इस निर्माल्य को रात्रि को भगवान को सुलाते समय इनको नहीं उतारा जाता, दूसरे दिन जब भगवान की पूजा की जाती है इसको तब ही उतारा जाता है। हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो वो बेलपत्रियाँ चढ़ी थी महादेव के ऊपर, और वो एक बेलपत्री लेके आया, और वह बेलपत्र जैसे उस बच्चे को दिया, उसने अपने दांतों से उसको काटा। आधे घंटे तक मैंने उसको अपने पास बिठाया। आप विश्वास करेंगे, छूमंतर हो गया, उसकी उल्टी बंद हो गई। आयुर्वेद में कितना बड़ा प्रभाव है इसका, माथे की ताकत को बढ़ा देता है। ये बेल का जो रस है बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, पेट की पित्त को ठीक कर देता है। आयुर्वेद में भी इसका भारी महत्व है, और पूजा पाठ में, भगवान शिव को प्रसन्न करने में, घोर कंगाली को नष्ट करने में, मंत्र साधना में बेल पत्र की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा महिमा है। तो हमारा बड़ा भाग्य है, हावड़ा गंगा जी में बसा हुआ है, बिल्कुल गंगा का किनारा है, गंगा का तट है। गंगा माई के ही किनारे पर बैठकर मुझे भगवान शंकर की 3 आंखों के ऊपर, 3rd आई, 3 आंखों के ऊपर जो बेल पत्र के रूप में प्रकट हुई शिव की आंखें, और उसी के ऊपर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।